हिमाचल में गुरुवार रात से शुरू हुई एक दिन की 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल का असर दिखने लगा है। रात 8 बजे से एम्बुलेंस सेवा बंद है। इससे शिमला के आईजीएमसी, डीडीयू और अन्य अस्पतालों के बाहर मरीज एम्बुलेंस वाहनों के लिए भटकते नजर आए। आपातकालीन स्थिति में पहुंचे कई मरीजों को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिली और उन्हें निजी गाड़ियों का सहारा लेना पड़ा। अतिरिक्त एम्बुलेंस की संख्या कम होने से लोगों को मरीजों को छुट्टी के बाद भारी भरकम किराया देकर निजी वाहनों में ले जाना पड़ा। केएनएच में देर रात उपचार के लिए पहुंचे एक गंभीर मरीज के तीमारदार ने बताया कि उन्होंने 108 सेवा पर कई बार फोन मिलाया लेकिन गाड़ी नहीं थी। मजबूर होकर उन्हें टैक्सी करके अस्पताल पहुंचना पड़ा। याद रहे, हिमाचल प्रदेश में 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारी हड़ताल पर हैं। यह हड़ताल आज रात 8 बजे तक जारी रहेगी। 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन ने नेशनल हेल्थ मिशन की नीतियों के खिलाफ यह हड़ताल करने का निर्णय लिया है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने समय रहते मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं की तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। एम्बुलेंस सेवाएं आम जनता के जीवन से जुड़ी हैं, इसलिए सरकार को संवेदनशील होकर जल्द समाधान निकालना चाहिए। यूनियन का कहना है कि एनएचएम के कर्मचारियों से 12 घंटे ड्यूटी ली जा रही है और तनख्वाह 8 घंटे की भी नहीं दी जा रही है। एनएचएम हिमाचल हाईकोर्ट और श्रम कानून के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहा है। इससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। न्यूनतम वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। क्या जो इधर आ जाओ, देना होगा, देना होगा। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मेट्रोन कंपनी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मेट्रोन कंपनी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। न्यूनतम वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। न्यूनतम वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। वरना रोज धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। वरना रोज धरना होगा। धरना होगा, धरना होगा। एमडीएनएचएम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। न्यूनतम वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। वरना रोज धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। श्रम कानूनों को लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। 108, 102 कर्मचारी जो वर्कर यूनियन है CI2 से संबंधित पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले कल 2 अक्टूबर से शाम से और आज शाम तक 24 घंटे की एक सांकेतिक हड़ताल के ऊपर है। और यह हड़ताल करने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा? आज से ठीक 3 महीने पहले भिन्न कर्मचारियों ने हड़ताल पे गए थे और एनएचएम निदेशक जो है नेशनल हेल्थ मिशन के, उनसे एक वार्ता के बाद एक समझौता पत्र हस्ताक्षरित हुआ था जिसमें कुछ एक मांग जो कर्मचारियों की उन्होंने मांगने देने का आश्वासन किया था। ये कर्मचारी आंदोलन में क्यों उतरे? क्योंकि ये लगातार पिछले 10-12 वर्षों से काम कर रहे हैं और इनका निरंतर शोषण हो रहा है। आपने देखा होगा किसी भी विभाग के अंदर, किसी भी फैक्ट्री के अंदर अगर हम देखें तो वहां पे जो हमारे देश का कानून है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है और 1947 के जो कानून है उनके तहत ही काम होता है। लेकिन एकमात्र ये कंपनी ऐसी है, वैसे तो हर कंपनी के अंदर श्रम कानूनों का उल्लंघन होता है, लेकिन इससे पहले जो कंपनी थी और उसके बाद जो मेड्सन फाउंडेशन आई है, यहाँ पे कोई भी फैक्ट्री एक्ट लागू नहीं होता, श्रम कानूनों का लागू नहीं होता। 12 घंटे कर्मियों से काम करवाया जाता है, उनको कोई रिलीवर नहीं होता। अगर वो छुट्टी पे जाते हैं मान लो एक दिन, इन्हें बीमार होने तक का हक नहीं है। अगर ये छुट्टी पे जाते हैं तो उनका 1 दिन का वेतन जिस दिन जाते हैं काट दिया जाता है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि विभाग, एनएचएम विभाग, गाड़ियों के अगर आप देखें 108 और 102 के गाड़ियों के अंदर टायर की खस्ता हालत है। एक जो पायलट 102 गाड़ी के मुझे मिले थे वो बता रहे थे कि धक्का स्टार्ट गाड़ी है, उतराई चढ़ाई देख के खड़ी करनी पड़ती है। और वो गाड़ियां लगी किसके लिए है? आम जनता के लिए, जिसमें बच्चों की डिलीवरियां होती है, गर्भवती माताएं जाती है और कोई भी बीमार उसका इलाज के लिए हो जाती है। लेकिन अगर गाड़ियों के अंदर टायर नहीं होंगे, आपका
ईंधन नहीं होगा, उनका कागज नहीं होगा, तो कहीं भी खड़ी हो सकती है। इससे आम जनता के जीवन पे भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम आम जनता से भी ये अपील करते हैं कि इन कर्मियों के समर्थन में आम जनता भी खड़ी हो, इनके समर्थन में। दूसरा, अगर गाड़ी की कोई रिपेयर करनी हो, गाड़ी का कोई कागज नहीं हो, उनकी पासिंग हो, जितने दिन, अगर 10 दिन भी गाड़ी खड़ी रहेगी, 10 दिन तक का इन कर्मियों को वेतन नहीं मिलता है। अपने आप में घोर शोषण है।